नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और देवभूमि के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। उत्तराखंड में सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है और अब इंतजार 10 मार्च का है जब नतीजों का ऐलान किया जाएगा। हालांकि प्रदेश में सरकार किसकी आएगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसको लेकर के बहस जरूर तेज है। अब पूर्व सीएम हरीश रावत के सीएम वाले बयान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरीश रावत मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए निशाना साधते हुए यह लिखा है कि हरीश रावत जी की मुख्यमंत्री पद की लालसा केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की जैसी है। उन्हें घर बैठने की व्यवस्था को वरीयता देनी चाहिए, क्योंकि जनता ने भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाली कांग्रेस पार्टी को सिरे से नकार दिया है। लेकिन कांग्रेस के तमाम नेताओं का दावा है कि इस बार उत्तराखंड में जनता ने कांग्रेस के लिए वोटिंग की है और कांग्रेस पार्टी ही सरकार बनाने जा रही है। इस बीच इन माहौल के बीच में कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के भी अब बयानबाजियां शुरू हो गई। इससे यह साफ हो रहा है कि एक बार फिर पार्टी के भीतर गुटबाजी के बीच में वर्चस्व को लेकर के भी लड़ाई है। अब सवाल यहां से यह है कि कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री पद पर कौन विराजमान होगा। क्या उत्तराखंड में कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और भी है? आखिर हरीश रावत को ऐसा बयान क्यों देना पड़ा है? क्या हरीश रावत को अभी भी किसी का डर था? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि हरीश रावत के इस बयान के बाद सामने आए। हरीश रावत जी की मंशा केवल और केवल सत्ता पाना है। आप देखिए, पूर्व में भी उन्होंने अपने संगठन के विरुद्ध जाके बयान दिया था। उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को चेताया था कि उत्तराखंड में धामी और मोदी का मुकाबला केवल मैं कर सकता हूं और कोई नहीं, लिहाजा मुझे पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे। लेकिन वो नहीं हो पाया। जो रार चुनाव से पहले थी, उस रार को चुनाव के बाद भी जो है हरीश रावत जी बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो अंतरकलह है वो आने वाले समय में खत्म नहीं होगी। उनके बयान से ऐसा लगता है। हरीश रावत जी ने बिल्कुल सही बात कही है। मुंगेरी लाल के सपने तो हसीन सपने तो बीजेपी देख रही है। आप देख रहे हैं कि बीजेपी के घर में कितनी जबरदस्त अंतर्द्वंद चल रहा है, कितनी जबरदस्त फूट है। विधायक जो सिटिंग विधायक हैं, वर्तमान विधायक है, वो प्रदेश अध्यक्ष पर भीतरघात का आरोप लगा रहे हैं। ये छोटी मोटी बात है क्या? प्रदेश अध्यक्ष पर भीतरघात का आरोप लगना, मैं समझता हूँ किसी पार्टी के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। और खुलेआम लग रहे, 3 दिन से लगातार लग रहे। भाजपा उसमें क्यों नहीं बोलती है? मुख्यमंत्री जी उसमें क्यों नहीं बोलते? उनके विधायक तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। कुछ विधायक हरीश रावत जी अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उनकी सरकार कहीं नहीं आ रही है। सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी की आ रही है और प्रचंड बहुमत की आ रही है। तो आप देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप अभी भी जारी हैं। हालांकि वोटिंग हो चुकी है, अब प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम के अंदर कैद हो चुका है। इंतजार नतीजों का है जब काउंटिंग होगी। लेकिन इन सब के बीच में जो सियासी बयानबाजियां हैं वो निरंतर चल रही हैं, क्योंकि हरीश रावत की तरफ से जो बयान दिया गया मुख्यमंत्री को लेकर के या मुख्यमंत्री पद को लेकर के, उसके बाद ये बार पलटवार शुरू हुआ और अब इसको लेकर के उत्तराखंड के अंदर जो राजनीति है वो और आपको इसमें दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। और आज हम भी इसी पर चर्चा करते हैं कि आखिर इन बयान और वार पलटवार के क्या मायने हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। उमा सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता है आम आदमी पार्टी की। उमा सिसोदिया जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। नवीन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। नवीन ठाकुर जी, आपका भी स्वागत है चर्चा में। और दीप बोहरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। दीप बोहरा जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। दीप बोहरा जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि जो बात हरीश रावत की तरफ से कही गई उसके जवाब में पुष्कर सिंह धामी ये कह रहे हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। आपका पहला रिएक्शन मैं इस स्टेटमेंट पे चाहूंगा। देखिए, हरीश रावत जी ने एक अपनी राय रखी है और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने अपनी जो अंदर की एक महत्वाकांक्षा भी कह सकते हैं, या वो कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि मैं विधायक बनने के लिए नहीं और मैं एक मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार हूँ। और भी प्रबल दावेदार हैं, प्रीतम सिंह जी भी हैं, दूसरे लोग भी हैं। लेकिन हमारा नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व पहले ही कह चुका है कि जो भी विधानमंडल तय करेगा वो सर्वमान्य होगा। और अगर हमारे को मैंडेट मिलता है, हमको नंबर्स मिलते हैं उत्तराखंड सरकार बनाने के लिए, तो निश्चित तौर पे पहले विधानमंडल की बैठक होगी। जो दिल्ली से ऑब्जर्वर आएंगे वो तय करेंगे कि अगला इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। दूसरी बात, अब माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी क्या क्या बोलते हैं, क्या वो उनका हताशा भरा बयान है,
अब जो राजनीतिक पार्टी हैं वो निश्चित तौर पे अपनी सरकार बनाने के लिए इस प्रदेश में आई हैं और वो जो जनता जिसको सरपली और सरदारी समझेगी उसकी सरकार बनेगी। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो इनके विधायक इनको दिखा रहे हैं। आज इतना 2 बार का विधायक कह रहा है कि तुम्हारा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी, उसने चुनाव हराने के लिए पूरे हरिद्वार में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। तो सुचिता की बात करने वाली और अपने आप को बड़ी पार्टी खुद ही कहने वाली, अपने आप को खुद ही आशीर्वाद देने वाली पार्टी, वो क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई कर पाई दोनों पे? किस लिए ये ड्रामा क्यों? हरीश रावत जी प्रबल दावेदार है मुख्यमंत्री पद के और दूसरे लोग भी हैं, तो उन्होंने अपनी बात रखी है और आप लोग भी तवज्जो देते हैं उनकी बात पे, इसलिए हम डिबेट कर रहे हैं। ये हताशा और मुंगेरी तो ये लोग बनने वाले हैं। 57 मान्य धामी जी, आपके पास आप कह रहे हैं मैं धुरंधर बल्लेबाज हूं, आप नाइट वॉचमैन की तरह आए हो, आप 57 विधायक अपने बचा रहे हो। कुछ लोग तो शरीर छोड़ गए, उनको मृत्यु प्राप्त हुई, लेकिन ठीक है, अब ये सब फैसला तो मुझे लगता है देव बोरा जी ईवीएम में कैद हो ही चुका है। अब 10 तारीख को देखते हैं किसकी बात और किसके दावों में कितना दम है आखिर। नवीन जी जवाब दीजिए। देखिए, अपनी कलह बच नहीं रही है, दूसरे का घर देख रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भैया आपकी कला है, आप जाने, लेकिन इन्हें अपनी कला से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की कला की चिंता है। कार्रवाई क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं करते? हम में तो दम है भैया। हमने तो टिकट वितरण से 4 दिन पहले हरत सिंह जैसे कद्दावर नेता को तुरंत बर्खास्त कर दिया था। लेकिन कांग्रेस के अंदर दम है? कोई बोल सकता है? 200 दीप बोरे जी बोल सकते हैं नहीं हरीश रावत जी का गलत बयान है, विधानमंडल की बैठक तय करेगी हरीश रावत जी जो है मुख्यमंत्री खुद को कैसे घोषित कर रहे हैं? नहीं है दम, बिल्कुल किसी के अंदर नहीं है। आप देखिए, हरीश रावत जी पहले हरिद्वार छोड़कर भागे, किच्छा पहुंचे, किच्छा से भागे तो रामनगर पहुंचे। रामनगर में आप देखिए इनके जो वहां प्रत्याशी थे रंजीत रावत, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस में दम था, टिकट तक नहीं काट पाई कांग्रेस रंजीत रावत का, और हरीश रावत जी को मैदान छोड़ना पड़ा रामनगर से। फिर लाल कुआं भागे, लाल कुआं में शरण ली। लाल कुआं में महिला की बात करने वाली कांग्रेस, महिलाओं के सम्मान का झूठा नारा देने वाली कांग्रेस, एक महिला का टिकट काट दिया हरीश रावत जी के लिए। वो महिला जार जार रोई, अब वो महिला अस्पताल में है। तो आप ये देखिए, हरीश रावत जी ने उनकी परवाह नहीं की, उनको काट दिया केवल अपनी सत्ता मिल जाए। हरीश रावत जी लगातार सत्ता के लिए ललित है, कांग्रेस सत्ता के लिए ललित है। आप देखिए, 1 वर्ष पहले कांग्रेस के हरीश रावत जी ने बोल दिया था कि शीर्ष नेतृत्व को अगर चुनाव उत्तराखंड में जीतना है तो केवल हरीश रावत वही चुनाव नैया पार लगा सकता है, कांग्रेस की और कोई नहीं। हरीश रावत ने स्पष्ट कर दिया था मोदी और धामी के सामने तो इसका मतलब तो ये है ना कि हरीश रावत कॉन्फिडेंट तो है ना, कम से कम अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा या मैं मुख्यमंत्री अगर नहीं बनता हूं तो मैं घर बैठूंगा, तो इसका मतलब वो ये तो कॉन्फिडेंस उनके अंदर है कि उनकी पार्टी तो जीत ही रही है कम से कम, तभी तो मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं वो। बिल्कुल अच्छी बात है, कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट है ये 10 मार्च को तय हो जाएगा। 10 मार्च तो आने दीजिए, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस में घमासान जरूर है। हरीश रावत जी कह रहे थे कि 500 वाला सिलेंडर हर किसी को मिलेगा, प्रीतम सिंह जी ने स्पष्ट मना कर दिया, नहीं ये संभव नहीं है। कि हमने तो सवाल किया था कि उन्होंने ये वादा ही झूठा किया है, जैसे और राज्यों में उन्होंने झूठे वादे किए, आज तक एक भी पूरा नहीं किया। यहाँ 500 का सिलेंडर मुफ्त देने की बात कर रहे हैं, आपने राजस्थान में क्यों नहीं दिया? राजस्थान में आपकी सरकार है। आपने पंजाब में क्यों नहीं दिया? पंजाब में आपकी सरकार है। आपने छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दिया? वहां पर आपकी सरकार है। लेकिन दुनिया जानती है कांग्रेस केवल और केवल झूठे वादे और झूठे नारे देना जानती है, हकीकत में कुछ नहीं। इसलिए तो जनता नकारी है। शीर्ष नेतृत्व छोड़ छोड़ के नेता जा रहे हैं। कल का आप एक दैनिक अखबार का संपादकीय पढ़ लीजिए, कांग्रेस के लोग पढ़ने को तैयार नहीं है। नहीं ठीक है, उसमें झांके। ठीक है, उमा जी का भी मैं एक रिएक्शन लेता हूं। उमा जी, एक तो ये जो आरोप प्रत्यारोप अभी वोटिंग के बाद भी हम लोग देख रहे हैं थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये दूसरा ये है कि दोनों ही पार्टियां दावे कर रही हैं, कोई कह रहा मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूं, दूसरा कह रहा कि आपको मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसको कैसे देखती है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मतदान हमारा 14 तारीख को हुआ और 10 मार्च को हमारे जो मत पत्र हैं वो खुलेंगे। तो ये जो बीच का जो टाइम है, ये सबको टाइम पास करने का मुझे तो ऐसा लगता है कुछ ना कुछ शगुफा छोड़ कर रही है। अब क्या करें, अब सब इंतजार कर रहे हैं 10 तारीख का, एग्जाम दे आए हैं, अब रिजल्ट जब तक आएगा तो बच्चे क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे ना। तो ऐसे ही कुछ चल रहा है इस समय कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी, दोनों पार्टियों में। भाई, अब हरीश रावत जी की अगर जो बात नवीन भाई ने बोली है वो वाकई में देखिए कद्दावर नेता है, बड़े नेता है, हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, हम सब बातों को मानते हैं।
लेकिन जिस तरीके से वो बार बार पिछले 1 साल से पूरी कांग्रेस को असहज कर देते हैं, उससे मुझे कभी कभी मतलब बड़ा डाउट सा होता है कि इतने बड़े कद के नेता को इस तरह की बातें जो है वो शोभा नहीं देती। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो ऑब्वियसली हरीश रावत जी को अगर आपका अपने संगठन में पैठ है तो आप ही बनेंगे। आप पहले से पहले मत कहिए, तो मतलब बहुत छोटी सी बातें हो जाती हैं। और अगर मैं बात करूं बीजेपी की, तो बीजेपी के तो जो लोग हैं एक दूसरे के ऊपर इतना ज्यादा निशाना साधे हुए हैं, चाहे संजय गुप्ता जी हुए, गहतोड़ी जी हुए, चाहे चीमा जी हुए, और भी बहुत सारे नेता वो भीतर घात की बात अभी से करने लगे हैं। यानी कि कल को अगर बाई चांस हार जाए तो पहले ही कह दें कि देखो जी मैं तो इनकी वजह से हारा हूं। तो कुल मिला के आम आदमी पार्टी तो फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों की जो बयानबाजी चल रही है नेताओं की, उसका मजा ले रहे हैं, और बाकी 10 तारीख का इंतजार है। और हम लोगों की तैयारी तो अगले जो नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं उस पर शुरू हो चुकी है। भी पार्षद किसे लड़ना है और मेयर कौन लड़ना चाहता है, उस हिसाब से तैयारी आपने शुरू कर दीजिए। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए पूरा आसमान है, और हम लोग बहुत बहुत कहते हैं इंटेंसिव हिसाब से हम लोग लगे हुए हैं। अर्जुन की आंख की तरह हम लोग देख रहे हैं। और बड़ी पार्टियां, खैर कांग्रेस और बीजेपी बड़ी पार्टियां, तो ये सब चीजें इनके चलती रहती हैं। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। बड़ा परिवार होता है तो बर्तन भी ज्यादा खड़कते हैं। लेकिन हरीश रावत जी का वाकई में ये बयान, अगर मैं पर्सनल बात करूं तो मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मैंने 3-4 दिन पहले प्रियंका गांधी जी का एक बयान अखबार में आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं रोज हरीश रावत जी से कुछ ना कुछ सीखती हूँ। तो वाकई में वो अपने आप में राजनीति की एक चलती फिरती किताब है, 50 साल से राजनीति में है। ऐसे में इस तरह के बयान आना, जो लोग उनको देखकर राजनीति सीखने, कहरा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं डाउट होता है कि क्या वाकई में हरीश रावत जी जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो अपने कद के हिसाब से बयान दे रहे हैं। कद के हिसाब से बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, कद को नीचे कर रहे हैं। तो इस बात का भी एक दुख होता है कि एक इतने बड़े नेता जो उत्तराखंड के सभी लोग मतलब उनसे सीखते हैं, वो व्यक्ति इस तरह के बयान दे रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए तो वाकई में एक शोचनीय स्थिति है और चिंतनीय विषय है। कांग्रेस के संगठन को आपस में बैठ के इस बारे में जरूर बात करनी चाहिए। दीप बोरा जी, जवाब दीजिए। देखिए, हरीश रावत जी के बारे में जो लोग कह रहे हैं, भाजपा के साथी हमारे ठाकुर साहब, पहले तो वो योगी जी के जो अंतर्मन में है, अभी इन्होंने उनको हटाने के लिए पुरजोर कोशिश करी, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, लेकिन वो डंडा लेके खड़े हो गए, अगर मेरे को हटाओगे तो मैं ही दूसरी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। तो पहले अपने गिरेबान में झांके फिर दूसरों के लिए बोले, क्योंकि मुंगेरी लाल जो है वो अभी धामी जी बनने वाले हैं अच्छी तरह। वो जो सपने देख रहे हैं अपनी सीट बचा ले, वही बहुत है। पैसा बांटते हुए और आचार संहिता में घूमते हुए वो साफ दिखाई दिए, उस पर तो कोई चर्चा अभी तक नहीं हो रही है। दूसरी बात, प्रीतम सिंह जी ने कब कहा कि सिलेंडर 500 रुपये नहीं होना चाहिए, जब घोषणा पत्र में हमने उसका पहला ही फर्स्ट पेज में ये मुद्दा रखा है और ये सौगात लेके हम आ रहे हैं उत्तराखंड की जनता के लिए। और प्रीतम सिंह जी और हरीश रावत जी ने वो घोषणा पत्र 7 मीडिया के समक्ष पेश किया, तो ये बुखला क्यों रहे हैं? ये तो शायद भूल गए। एक बयान दिखा दें प्रीतम सिंह जी का कि अगर उन्होंने ये बात 500 रुपये सिलेंडर की करी हो, और ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, और अगर हमारी सरकार बनती है 24 घंटे के अंदर पहली कैबिनेट होगी और हम उत्तराखंड की जनता के लिए, पूरे संपूर्ण उत्तराखंड की जनता के लिए 500 रुपये सिलेंडर करने जा रहे हैं। 10 रुपये चन्नी जी ने घटाए डीजल में, 10 रुपये पेट्रोल में घटाए। मोदी जी क्यों नहीं घटा सके, योगी जी क्यों नहीं घटा सके? तब ये नहीं है, अगर ये अलग उत्तराखंड से चल रही है, ये बेचारे परेशान इसलिए, अगर ये उत्तराखंड में हो गया 500 रुपये सिलेंडर, तो पूरे देश में मोदी जी को सिलेंडर 500 रुपये करने पड़ेंगे। तो ये जो जितना हजारों का खर्चा मोदी जी के ऊपर होता है और इनकी अमित शाह जी के ऊपर होता है, ये सरकार में रह के देश के लिए तो कुछ कर नहीं रहे, चुनावी मोड में रहते हैं, तो खर्चा कहाँ से आएगा? तो निश्चित तौर पे बौखलाहट है और बौखलाहट साफ दिख रही है। हमें कोई चिंता नहीं है। सारे सर्वे लोग आपके ही सर्वे में कह रहे हैं, जो आपका सी वोटर सर्वे या दूसरों से लेते हैं, पहले इनके 57 दिखा रहे थे, आज हमारी सरकार बना रहे हैं, तो पेट में मरोड़ पड़ना लाजमी है। और दूसरी बात, अगर हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है, वो मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, नवीन जी जवाब दीजिए। देखिए, दीप बोरा जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, लेकिन मुझे लगता है आज उनके पास जवाब देते नहीं बन रहा है। वो योगी जी पर पहुंच गए, ऐसी ऐसी मनगढ़ंत बातें यहाँ ले आए, और जो बयान इनके नेता प्रतिपक्ष ने दिया प्रीतम सिंह, उसको नकारा कह रहे हैं। बयान दिखा दीजिए दीप भाई, कल के अखबार पढ़ लेना आप सुबह, आज आपने शायद अपडेट नहीं है आप, उनके बहुत सारे बयान है, वीडियो सुन लीजिएगा, हर चैनल पे दिखाए गए, पूरे दोपहर में चल रहे हैं उनके बयान। कल आप सुबह अखबार पढ़ लीजिएगा तो आप जो हाँ योगी पर भाग रहे हैं, यूपी भाग रहे हैं,
तो आप यहाँ पर जो है देख लीजिए, आज उनका बयान आया है, उन्होंने कहा है सबको देना संभव नहीं है। और एक खबर भी लगी चैनल्स पर कि कांग्रेस अभी से मुकरने लगी वादों से, तो आप ये देख लीजिएगा, कल सुबह आपको दिख जाएगा। दूसरी बात ये कर रहे थे चन्नी जी की बात, अब चन्नी जी का बयान देख लीजिए आप, यूपी की जो बात कर रहे थे ना, जो ये कांग्रेस यूपी में 10, 20, 30 सीटों का गणित लगा के बैठे कि हम जीत जाएंगे। चन्नी जी ने आज कहा कि यूपी के लोगों को, भैयों को और बिहारियों को भगा दीजिए यहाँ से, और प्रियंका जी वहां ताली पीट रही थी, खुश हो रही थी। तो इनका ये फर्क है यूपी पंजाब और किस प्रकार जो है बांट के राजनीति करते हैं, डिवाइड एंड रूल की जो इनकी नीति है वो स्पष्ट दिखाई दी। किस प्रकार प्रियंका गांधी वहां तालियां बजा रही थी जब वो कह रहे थे चन्नी जी कि भगा दीजिए। और दूसरी बात ये कह रहे हैं 10 रुपए चन्नी जी ने सस्ता किया, सस्ता करने के बावजूद पूरे देश में राजस्थान में सबसे महंगा डीजल है, उसके बाद पंजाब का नंबर है। आप देख लीजिए यूपी में, उत्तराखंड में, और सबसे सस्ता हिमाचल में हमने किया है। आप कांग्रेस राज्यों से तुलना कर लीजिए, गूगल कर लीजिए। अभी 10 मिनट जब तक मैं बोल रहा हूं तो दीप बोरा जी आप गूगल कर लीजिए, आपकी सूची सामने आ जाएगी। मेरा तो 2-3 प्रदेशों में जाना होता है रोज। मोदी जी की है, उन्हें करना चाहिए। नहीं आप तो फिर झूठे मत बोलिए ना, मोदी जी ने तो करके दिखाया, हमने तो कहा और करके दिखाया, हमने कहा। चलिए ठीक है, आप लोग इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। आप लोग का शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बने। चलिए इसी के साथ देवभूमि लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।